नाजरीन, इंटरनेशनल मीडिया एक मरतबा फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा और साजिशें करना शुरू कर दिया है। उसकी वजह यह है कि इजराइल को जिस तरह अरब ममालिक एक्सेप्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान वैसे नहीं करता और इजरायली लॉबी की ये एक साजिश है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान उसको रिकॉग्नाइज करे। इस वजह से पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के आला हुकाम पर भारत, अमेरिका, इजरायली लॉबी, अरब ममालिक लगातार पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं ताकि किसी न किसी तरीके से वो पाकिस्तान जो इजराइल को तस्लीम नहीं करता अब तस्लीम कर ले। नाज़रीन ग्रामी, हुआ कुछ यूं है कि इजरायली मीडिया लगातार ये रिपोर्ट दे रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी का एक जेट जॉर्डन के अंदर देखा गया है। ठीक उसी वक्त देखा गया है जिस वक्त इजरायली नेतन्याहू, मोसाद के चीफ माइक पोम्पियो और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकातें नेओम शहर जो कि रेड सी के ऊपर वाक़या है सऊदी अरेबिया में जारी थी। तो नाजरीन ग्रामी, इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे और आयशा सदीका साहिबा जो कि मिलिट्री रिलेशन के ऊपर बड़ा उनका नजर होता है, उनकी एक ट्वीट भी आपको दिखाएंगे जिससे ये साबित करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो नाजरीन ग्रामी, छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बता दें कि पाकिस्तानी आर्मी का कोई भी जेट इजराइल की तरफ नहीं गया। ये सारे का सारा फ्रॉड, झूठ है। पाकिस्तानी आर्मी क्यों जाएगी इजराइल की तरफ, जॉर्डन की तरफ? हमारे क्या ताल्लुकात है जॉर्डन के साथ, या कोई इस तरह के मामलात हमारे तो है ही नहीं, ना ही हमारी मिलिट्री के। तो आपको ये बता दें कि ये पूरी की पूरी रिफ्ट जो क्रिएट की गई है वो इस वजह से कि पाकिस्तान का एक यूनिक स्टांस है। पाकिस्तान सिर्फ इस स्टांस के ऊपर खड़ा हुआ है कि जो मर्जी हो जाए, जब तक फलस्तीनियों को उनके राइट्स नहीं मिलते पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। अब इमरान खान साहब ने कुछ रोज कबल टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बनाया जा रहा है कि वो इजराइल को एक्सेप्ट करे। ये प्रेशर बना कौन रहा है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रेशर आ रहा है ये दो मुल्क है जी दोस्तों, दो अरब स्टेट्स हैं जो किसी जमाने में पाकिस्तान की दोस्त हुआ करती थी। एक का नाम सऊदी अरेबिया और दूसरे का नाम मुत्तहदा अरब अमारात है। उसमें पाकिस्तान के जो वर्कर है वो बड़ी तादाद में मौजूद है। ये मुल्क पाकिस्तान को ढेरों मरतबा पैसे दे चुके हैं, अब ये पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं। ये दोनों मुल्क पाकिस्तान से जो लोन दिया हुआ था वो भी वापस मांग रहे हैं और ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन हमारे वर्कर जो इनके ममालिक में काम करते हैं उनके खिलाफ बनाई जा रही है ताकि ये खुद ब खुद पाकिस्तान के वर्कर सऊदी अरेबिया और मुत्तहदा अरब अमारात को छोड़कर भाग जाएं। तो नाजरीन, ये कुछ मामलात हैं कि दो मुल्क बड़ा पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहे हैं और पाकिस्तान के बारे में अजीब अजीब खबरें बताई जा रही हैं कि पाकिस्तानी आर्मी का जहाज फलां पहुंच गया, फलां पहुंच गया। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया के ऊपर इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं, लेकिन इसमें हकीकत कुछ नहीं है। अब बात करते हैं आयशा सदीका साहिबा की। तो आयशा सदीका साहिबा ने यह कहा है कि अगर पाकिस्तान का स्टांस इजराइल को एक्सेप्ट करने का नहीं है या पाकिस्तान की जो पॉलिसी इजराइल के लिए है वो बड़ी यूनिक है, पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो पाकिस्तान का जो जेट है 9834 वो जॉर्डन के अंदर क्या कर रहा था? तो नाजरीन ग्रामी, इन खबरों के अंदर कोई सच्चाई नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी के जहाज जॉर्डन के अंदर मौजूद है। जी उस वक्त मौजूद थे जब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, मोसाद के चीफ नेतन्याहू और माइक पोम्पियो के दरमियान मुलाकात जारी थी। हमारे किसी किस्म के कोई मुलाकातें इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। पाकिस्तान का एक यूनिक स्टांस है कि जब तक इजराइल फलस्तीनियों को उनके हक नहीं दे देता पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट नहीं करता। बेशक हमारा जो कुछ होना है वो हो जाए, सऊदी अरेबिया हमसे नाराज होता है वो हो जाए, या फिर यूएई या सऊदी अरेबिया हमारे सारे के सारे वर्कर को अपने मुमालिक से निकाल दे, तब भी हम इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये हमारी पॉलिसी है और इंशाल्लाह ये पॉलिसी आखिरी दम तक रहेगी। नाजरीन, जो भारत, इजरायली लॉबी या फिर अमेरिका जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान की फौज को नुकसान पहुंचाने के लिए, गलत गलत खबरें रिपोर्ट कर रहे हैं, इनके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।